रेसलमेनिया 2000 एक ऐसी रात जहां सब कुछ बदल गया। फैंस को लगा था द रॉक फाइनली WWF चैंपियनशिप जीत लेगा। क्राउड उसके साथ था, मोमेंटम उसके पास था, लेकिन फिर सबके सामने विंस मैकमैन ने रॉक को बेट्रे कर दिया और ट्रिपल एच को जीतने में हेल्प की। ट्रिपल एच चैंपियन रहा और मैकमैन हेम्सली एरा और डेंजरस बन गया। रेसलमेनिया के अगले रॉ पर रॉक सीधा रिंग में आता है। वो क्लियरली कहता है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे मेरा रीमैच चाहिए। क्राउड लोडली चैंट कर रही होती है, रॉकी रॉकी। लेकिन ट्रिपल एच और मैकमैन फैमिली ऑलरेडी प्लान बना चुकी होती है। हर रॉ और स्मैकडाउन पर अथॉरिटी का सिर्फ एक मिशन होता है, रॉक को मेंटली और फिजिकली तोड़ दो। एक वीक रॉक रिंग में प्रोमो कर रहा होता है, तभी सडनली सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रॉक फाइट बैक करता है। पंचेस, क्लोथ्स लाइन और पूरा अरीना एक्सप्लोड कर देता है। दूसरा वीक ट्रिपल एच और स्टेफनी रॉक को टैप करते हैं, फेक पीस टॉक के बहाने रिंग में बुलाते हैं। जैसे ही रॉक डिस्ट्रैक्ट होता है, ट्रिपल एच पीछे से अटैक कर देता है। ब्रूटल पंचेस, स्टील चेयर शॉट्स। शेन मैकमैन भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो ओपनली ट्रिपल एच को सपोर्ट करता है, बाइस डिसीजन और रॉक को एम्बेरस करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रॉक इजीली टूटने वाला नहीं था। हर अटैक के बाद वो वापस खड़ा हो जाता और क्राउड और ज्यादा उसके साथ हो जाती। एक स्मैकडाउन पर रॉक को हैंडीकैप सिचुएशन में डाला जाता है। ट्रिपल एच प्लस अथॉरिटी मेंबर्स उसे कॉर्नर कर देते हैं, लेकिन फिर रॉक कम बैक करता है, एक एक को पंचेस देता है और फाइनली ट्रिपल एच को ब्रूटल रॉक बॉटम। क्राउड कंप्लीटली क्रेजी हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रिपल एच फुल एरोगेंस में था। वो हर प्रोमो में रॉक को इंसल्ट करता और कहता, रॉक कभी चैंपियन नहीं बन सकता। स्टेफनी इंटरफेयर करती है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और साइकोलॉजिकल प्रेशर बुलेट करती है। फिर आती है वो अनाउंसमेंट जो फैंस को और गुस्सा दिलाती है। बैकलैश 2000 के मेन इवेंट में शेन मैकमैन होगा स्पेशल गेस्ट रेफरी। अब सिचुएशन क्लियर थी, रॉक को सिर्फ ट्रिपल एच से नहीं पूरे सिस्टम से फाइट करनी थी। बेल रिंग होती है और रॉक इंस्टेंटली एग्रेशन दिखाता है, फास्ट पंचेस, क्लोथ्स लाइन और अर्ली कंट्रोल। लेकिन ट्रिपल एच भी डेंजरस मूड में था, स्पाइन बस्टर, नी अटैक्स और रिंग आउटसाइड ब्रूटैलिटी। हर बार जब रॉक कवर करता, शेन इंटेंशनली स्लो काउंट करता। 1 लंबी डिले, 2 क्राउड बूस्ट करने लगती है। लेकिन जब ट्रिपल एच कवर करता, शेन इंस्टेंटली फास्ट काउंट करता। ऐसा पूरे मैच में चलता है और इसी दौरान एक टाइम पर रॉक मोमेंटम लेता है और एक स्मॉन ड्रॉप, फिर डीडीटी। लेकिन ट्रिपल एच भी एक पेडिग्री अटेम्प्ट करता है और रॉक मुश्किल से बच जाता है। मैच अपने फाइनल मोमेंट्स पर पहुंच चुका होता है। द रॉक मोमेंटम लेने लगता है, क्राउड कंप्लीटली उसके साथ होती है, लेकिन शेन मैकमैन अभी बाइस रेफरी बना हुआ था और अथॉरिटी हर पॉसिबल तरीके से रॉक को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी अरीना में अचानक ग्लास शटर्स, पूरा अरीना एक्सप्लोड कर देता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिटर्न कर लेता है। ऑस्टिन सीधा रिंग की तरफ भागता है, उसके हाथ में स्टील चेयर होती है। सबसे पहले वो शेन मैकमैन को ब्रूटल चेयर शॉट मारता है, लेकिन क्योस यही नहीं रुका। रिंग साइड पर मौजूद रेफरीज भी इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ऑस्टिन उन दोनों को भी चेयर से मार देता है। पूरा अरीना कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विंस पैनिक मूड में आ जाता है। स्टेफनी शॉक में होती है, लेकिन फिर एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। लिंडा मैकमैन एंट्रेंस पर अपीयर करती है और उसके साथ होता है एल हैबनर। स्टेफनी मैकमैन लिंडा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा सडनली स्टेफनी को पुश कर देती है। स्टेफनी रिंग के बाहर फ्लोर पर गिर जाती है। लिंडा डायरेक्ट एल हैबनर को ऑर्डर देती है, रिंग में जाओ। अब फाइनली फेयर रेफरी रिंग में होता है। रॉक ट्रिपल एच को उठाता है और लेजेंडरी रॉक बॉटम कवर अर्ल हैबनर फास्ट काउंट करता है। 1 2 3 द रॉक जीत जाता है और बन जाता है न्यू WWF चैंपियन। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। स्टोन कोल्ड एक बियर ट्रक लेकर अरीना में आता है। ऑस्टिन और रॉक रिंग में सेलिब्रेट करते हैं। बियर्स खुलती हैं, क्राउड कंप्लीटली क्रेजी हो जाती है। ये सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, ये था अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेलियन। रॉक चैंपियन था, ऑस्टिन वापस आ चुका था और WWE ऑफिशियली क्योस मूड में एंटर कर चुकी होती है। लेकिन ट्रिपल एच इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब सवाल ये था, क्या रॉक अपना टाइटल बचा पाएगा या ट्रिपल एच दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेगा।